ओ भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्वजन प्रियजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन की मंगलमय यात्रा में भगवान भक्ति की बड़ी दिव्य महिमा का गान करते हैं। हम लोगों ने शनिवार की चर्चा में यह चिंतन किया। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, और कोई व्यक्ति यदि भक्त का नाश करने की सोचता भी है, उसका अनिष्ट करने की सोचता भी है, तो अनिष्ट करने वालों का सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसका नाश नहीं होगा। ये भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन इस बात का तो निश्चय कर ले। और अब भगवान 32वें श्लोक में भक्ति के कुछ अधिकारियों की चर्चा करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात से चर्चा को आज की आगे बढ़ाऊंगा। ये राजविद्या राजगुह्य योग जो 9वां अध्याय है, इसमें भगवान ने पहले 7 इस राजविद्या की महिमा का गान किया। मैं आपको उस बात से जोड़ना चाह रहा हूं कि राजविद्या कैसी है। राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम कर्तुम सुसुखम अव्ययम। ये आप लोगों ने इसका खूब विस्तार से चिंतन किया और प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों ने दिया था। जो विद्याओं का राजा ए भक्ति की जो चर्चा है, इसकी 7 विशेषताएं भगवान ने प्रारंभ में बताई थी। हमारे आचार्यों ने विचार किया कि अब इसका उपसंहार भगवान करने जा रहे हैं, तो 7 अधिकारियों की भी भगवान चर्चा कर रहे हैं। अब इससे कनेक्टेड बात है या नहीं, आप लोग चिंतन कर लेना। इसमें भक्ति के 7 अधिकारी हैं। पहले अधिकारी की चर्चा भगवान ने 30वें श्लोक में, 30 नंबर के श्लोक में भगवान ने कही। सुदुराचारी, दुराचारी को भी भक्ति का अधिकारी माना है। और किस रूप में, उसकी मैं चर्चा भी कर चुका हूं। दुराचारी भी भक्ति का अधिकारी है। उसके बाद भगवान अब पहला अधिकार है दुराचारी को भी। दुराचारी मतलब वर्तमान में जिसने दुराचार किया हो और आगे भगवान का भजन करता हो, लेकिन आगे सदाचारी रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्पवान बनता हो, वह भक्ति का अधिकारी है। उसके बाद भगवान 32वें श्लोक में भक्ति के अधिकारियों की चर्चा करते हैं। यहां 4 अधिकारी की चर्चा की है। और उसके बाद 33वें श्लोक में 2 अधिकारी की चर्चा की है। तो इस तरह से
भक्ति के भी 7 अधिकारी हैं, तो उनको हम लोग एक एक करके चिंतन करेंगे। एक अधिकारी की चर्चा हो चुकी, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। हे अर्जुन, जो दुराचारी होगा वो भी यदि मेरा भजन करता है और आगे सम्यक व्यवस्थित, आगे सदाचारी रहने का दृढ़ संकल्पवान बनता है, तो मैं उसको संत साधु मानता हूं, दुराचारी। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन अब सुनो, अब कौन कौन से मेरा आश्रय लेकर पार हो जाते हैं, या भगवान कह रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहूंगा मेरे साथ पाठ करिएगा। 32वां श्लोक, आप 31वें श्लोक की खूब विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। अब 32वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। खूब मस्ती के साथ इसका पाठ करिए। माम ही पार्थ, आपकी स्क्रीन पे आ गया। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपिष्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। इसका कैसा करेंगे? ही पार्थ माम व्यपाश्रित्य स्त्रिय वैश्या तथा शूद्रा ए पापयोनयः अपि स्यु ते अपि पराम गतिम यान्ति। इसका अर्थ क्या है? ही, क्योंकि, ही का अर्थ है क्योंकि। हे अर्जुन, पार्थ माम व्यपाश्रित्य, पार्थ का अर्थ है हे पृथा के पुत्र कुंती के बेटे अर्जुन, माम व्यपाश्रित्य, मेरा आश्रय लेकर के, स्त्रिय वैश्या तथा शूद्रा, स्त्री वैश्य और शूद्र, ए पापयोनय अपि स्यु, और जो पाप योनि में पैदा होने वाले जो भी हैं जीव हैं, ते अपि पराम गतिम यान्ति, वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। एक बात बताऊं, जो लोग केवल अनुवाद पढ़ लेते हैं और अनुवाद पढ़ने के बाद कई बार लोग टीका टिप्पणी में उतर आते हैं कि भगवान या स्त्रियों की निंदा की है। और आपको मैं बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने हमसे स्वाध्याय परिवार के अंतर्गत किसी ने प्रश्न भी किया था मुझसे कि यहाँ भगवान ने स्त्रियों की निंदा की है। बिल्कुल नहीं। इसलिए केवल अनुवाद पढ़ के गीता समझना बहुत कठिन है सज्जनों। यह स्त्रियों की निंदा है ही नहीं, यह तो स्त्रियों को भगवान भक्ति के अधिकार दे रहे हैं। देखिए, यह निंदा वाली बात तो कहीं किसी तरह से नहीं आती। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र और पाप योनि में पैदा होने वाले जो जीव है, वे भक्ति के भी अधिकारी है और मुक्ति के भी अधिकारी है। अब लोगों की कुछ धारणाएं, कल्पना ऐसी है, ऐसी थी कभी, और कुछ संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों की वैसी कल्पना होती है भगवान की भक्ति, मुक्ति, ये सब तो ब्राह्मणों के हिस्से में है। ब्राह्मणों के, अरे भाई, स्त्री, वैश्य, शूद्र, भगवान कह रहे हैं सबके लिए अधिकार, केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं है। आगे कहेंगे भगवान ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। इसका भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट करते हैं कि आप लोग स्त्रियों के विषय में गलत धारणाएं मत रखो, वे भी भगवत भक्ति की अधिकारिणी हैं, ये भगवान कह रहे हैं। इसको हम लोग, तो पहला अधिकारी कौन हुआ, आप लोग नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। भक्ति का पहला अधिकारी इस जन्म का पापी, जिसका वर्णन आया, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, ये है 30 नंबर के श्लोक में आया। तो आप लिख लें, नोट करें।
पहला अधिकारी कौन हुआ? दुराचारी। किस जन्म का? वर्तमान जन्म का। ठीक है, अब आइए दूसरा अधिकारी कौन है, फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्ति का दूसरा अधिकारी पूर्व जन्म का भी पापी कहा जा सकता है, जिनका आचरण कुछ खराब था, उन पापों के फल भोगने के लिए उसने किसी निम्न योनि में जन्म लिया। ऐसे लोगों के लिए यहां कहा पाप योनयः। तो दूसरा जो अधिकारी है पाप योनि वाले कौन है, इसकी चर्चा करेंगे। तो पाप योनि में असुर आएंगे, राक्षस आएंगे, पशु पक्षी जितने भी है ना, ये सब जो है पाप योनि में आएंगे। ये दूसरे अधिकारी। तो इसका मतलब जिन्होंने पहले पाप किया था और आज इनको इस प्रकार की योनि मिली, वे भी इस भक्ति के अधिकारी हैं। तीसरा स्त्रिय। स्त्रियों को भगवान कहते भक्ति की अधिकारिणी है। इसके एक एक करके अभी चर्चा करेंगे हम। चौथे अधिकारी हैं वैश्य, जो वणिक वर्ग गए, वैश्य वर्ग गए, उनको भी अधिकारी कहा। और शूद्रा, जो शूद्र लोग हैं वे भी भक्ति के अधिकारी है। एक बात मैं आपसे कहूं, पहला तो कुछ लोगों ने स्त्रिय, वैश्य और शूद्र इनको लेकर कहा कि इन तीनों कहाँ है? पाप योनयः। इनका मूल कारण पाप है। स्त्री बनना, वैश्य बनना, शूद्र बनना, ऐसा अर्थ यहाँ इष्ट नहीं है, ऐसा नहीं अर्थ लगाना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा आप लोग गंभीरता से इसका चिंतन करें। तो दुराचारी की चर्चा हुई, जिसमें मैंने अजामिल इत्यादि की भी चर्चा आपके सामने रखी थी। अब पाप योनयः, दूसरा अधिकारी। ऐसे लोग भी भगवान का आश्रय लेते हैं तो परम गति को प्राप्त करते हैं। देखिए पाप योनयः शब्द में कौन कौन आया? असुर आए, राक्षस आए, नाग, पशु पक्षी, ये सब आए और भगवान कहते ये सभी मेरे भक्ति के अधिकारी, ये भी कल्याण हो सकता है। अब आप जरा सोचना, ठीक है, अलग अलग विषय है, आपको गायत्री जपने के लिए कुछ नियम फॉलो करना है, भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए कोई नियम फॉलो नहीं करना है। एक चीज चाहिए, भगवान का आश्रय हमारी बुद्धि ने स्वीकार किया हो, बस ये जीवन में आ जाए तो आप भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। देखो देवर्षि नारद ने सांडिल्य जी का बड़ा आदर किया है। अपनी भक्ति सूत्र में भी सांडिल्य जी महाराज का एक सूत्र का कोट किया है। ध्यान से समझना बात को। अलग अलग भक्ति की चर्चा की तो सांडिल्य महाराज की भक्ति उन्होंने नारद जी ने बताई। नारद भक्ति सूत्र में आत्मरत्य विरोधेनेति सांडिल्य। सांडिल्य के अनुसार भक्ति का लक्षण क्या है? बोले आत्मरति का जहां विरोध नहीं होता हो। इसको यूं समझ लो, आपकी रति परमात्मा के प्रति है और आपकी जो रति है, आपका जो प्रेम है, आप भगवान का भजन करते हैं, आपके भीतर से प्रकट होने वाली ठाकुर जी के प्रति जो रति है, जो प्रेम है, जहां विरोध नहीं होता हो, उसको सांडिल्य जी ने बड़े दार्शनिक ढंग से कह दिया भक्ति। नारद जी ने कोट किया। लेकिन सांडिल्य जी अपने सूत्र में लिखते हैं, क्योंकि जैसे नारद जी का भक्ति सूत्र है ना, वैसे सांडिल्य जी का भी एक भक्ति सूत्र है, बहुत सुंदर है। उसको भी उसके 78वें सूत्र में सांडिल्य जी लिखते हैं, आनिन्यो दधि क्रियते पारंपरियात सामान्यवत। बहुत मजेदार सूत्र है, सांडिल्य भक्ति सूत्र का 78वां सूत्र है। क्या कहते हैं? जैसे दया धर्म आदि पर सबका अधिकार हो सकता है, वैसे ही प्रभु की भक्ति पर सबका अधिकार है। ऊंच से ऊंच हो, नीच से नीच हो, किसी प्रकार से वहां अधिकार भेद नहीं है। संपूर्ण प्राणी मात्रा परमात्मा का भजन कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई? तो महर्षि कहते हैं परमात्मा के अंश होने के कारण। देखो हम सब किसके हैं? बोले भगवान के। परमात्मा से मिलने के लिए कोई भी किस भी योनि में क्यों न हो,
वो अधिष्ठान सत्ता से मिलना चाहता है, इसलिए अपने अधिष्ठान से मिलना है उसको, तो अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर कह दो भक्ति माँ है, माँ से मिलने के लिए बेटे को किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं है। अधिकार प्राप्त किया हो तब माँ के पास जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। अतः कोई अनधिकृत नहीं हो सकता है भक्ति को पाने में। अच्छा भाई, फिर क्यों भगवान की भक्ति हमें नहीं प्राप्त होती है? इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, बस अपवित्रता के कारण। किसी वर्ण में आपने जन्म लिया, उस अपवित्रता की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कहीं आप हीनता में ग्रसित है, उसकी चर्चा नहीं, बल्कि यहां अपवित्रता का अर्थ है अध्यात्म दृष्टि से परमात्मा से विमुख होने के कारण हम में अपवित्रता आ गई। अपवित्रता आ गई केवल परमात्मा से विमुखता के कारण। और परमात्मा का सन्मुख होते ही सारी अपवित्रता गायब हो जाएगी। और चाहे किसी योनि में हो, चाहे विभीषण आए हो राम जी के शरण में, राम जी भी स्वीकार करेंगे। चाहे गजेंद्र आया हो राम भगवान के शरण में, परमात्मा स्वीकार। ये पाप योनि वाले हम कहेंगे, यदि गजेंद्र है, चाहे जटायु है, इस योनि में आए होंगे, इनको हमारे पुराणों में पाप योनि कहा गया है। किसी कर्म के कारण वृक्ष बने, कभी किसी कर्म के कारण पशु पक्षी बने हैं। तो भाई अब परमात्मा का भजन ये भी कर सकते हैं। अब जरा सोचिएगा, भगवान कैसे कैसे अधिकारियों की चर्चा कर रहे हैं। एक बात और समझ लेना, श्रीमद् भगवद गीता में ही अपवित्रता और पवित्रता का वर्णन आया है। पवित्रता का वर्णन भगवान ने कहा है, शायद 4थे अध्याय में, आप लोगों ने पढ़ाई है उसको, कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। तो ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है। भक्ति का ज्ञान क्या है? भक्ति का ज्ञान यह है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये भीतर से इस बात को पक्का करना, यही तो ज्ञान है। यदि एक ज्ञान आपको हो गया तो आप परम पवित्र हैं, भक्ति के अधिकारी। भगवत विमुखता जब जीवन में आ जाए तो याद रखना अपवित्रता आ जाती है। जैसे एक लकड़ी आपने जलाया, लकड़ी जलाते समय लकड़ी का जो अंगार है, कोयला है, वहां जल रहा था, तो आपने उस कोयले को बाहर लाए। और याद रखिएगा थोड़ा सा, आपने उस कोयले को पानी में डाला तो ठंडा किया, आग से अलग कर दिया, कोयले का रंग हो गया काला। अब आप उस काले को सुधारना हो तो आप बहुत बढ़िया सा साबुन खरीद के लाओ, शैम्पू लाओ और उसमें लगाओ। क्या क्या आता है ना मटेरियल, क्या क्या सब लगाओ, लेकिन क्या वो स्वच्छ हो पाएगा? वो काले से गोरा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। साबुन से नहलाने पर भी नहीं हो पाएगा। अब क्या करें फिर? उसको ठीक ठाक करना है, ले जाके उसी भट्टी में डाल दो जहां से आप लेके आए थे, तो परिणाम क्या होगा? स्वतः ठीक हो जाएगा अपने आप। जैसा रंग था उस रंग को स्वीकार करेगा, थोड़ी देर में वो अपने आप को आत्मसात कर लेगा अग्नि को, अग्नि उसको आत्मसात करेगा और परिणाम वहां राख भी नहीं बचेगा, धीरे धीरे राख भी विलीन हो जाएगा आत्मसात होने के बाद। लेकिन आत्मसात न करके वो कोयला जब अलग हो जाता है तो वो फिर काला पड़ गया, मतलब क्या हुआ? अपवित्रता आ गई। इसको यूं समझ लेना। इसलिए भगवान एक बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, तुम किस वंश में हो, किस योनि में हो, इसका कोई मतलब नहीं है, बस मेरे सन्मुख आ जाओ, मुझे स्वीकार कर लो। एक रामचरितमानस का बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, आप सब जानते होंगे सुंदरकांड का। जब विभीषण की शरणागति होती है तो भगवान ने घोषणा की, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये बहुत पकड़ लेने जैसा सूत्र है। जबहि सन्मुख होई तबहि अघनासहि, जब वो मेरा सन्मुख हो जाएगा तब उसका अघ सारा पाप नष्ट हो जाएगा। यह तद और नित्य संबंध, जब ही तब ही। आप जरा सोचिएगा,
अच्छा, भगवान का सानिध्य पाने के बाद कैसे होगा काम भाई? ऐसे होगा क्या जैसे हमको भूख लगी है हो, हाँ? अच्छा भाई यूं समझ, कोई कई उदाहरण समझ लो। हम लोग जैसे कांटा गड़ा हो, जैसे कांटे को आपने पकड़ लिया, कांटे को निकाल दिया कहीं से, तो जैसे कांटा निकलते ही वो ठीक हो गया है, इसी तरह से भगवान के सानिध्य से पवित्र हो जाएगा, भक्ति मिल जाएगी। ये उदाहरण ठीक बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। भगवान का सानिध्य होते ही वो पवित्र हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बोले ये उदाहरण नहीं। फिर एक काम करें, किसी को बहुत जोरदार भूख लगी हो, देखो हमारे आचार्यों ने क्या चिंतन किया, जोरदार भूख लगी हो और भोजन मिल गया, उसको क्षुधा की तृप्ति हो गई, क्या ऐसे ही भगवत प्राप्ति के बाद उसके कलमश दूर हो जाएंगे? बोले ये उदाहरण भी ठीक नहीं बैठेगा। न कांटा वाला उदाहरण फिट बैठ रहा है, न भूख वाला उदाहरण फिट बैठ रहा है, क्योंकि तृप्ति होने में कुछ तो समय लगेगा, कांटा निकलने पे कुछ तो समय लगेगा ठीक होने में। अच्छा भाई, किसी को बहुत जोरदार प्यास लगी हो, पानी पीते ही प्यास बुझ जाए? बोले नहीं, कुछ क्षण का अंतर रह सकता है। बस अंत में आचार्यों ने कहा एक उदाहरण सटीक बैठेगा। कैसे? बोले अंधेरा हो, दीपक जला दो। अब क्या होगा? दीपक जलते ही अंधेरा को जाने में और दीपक जलने में कितना अंतर हुआ? आप तो अपने आप चिंतन करना। दीपक प्रज्वलित हुआ और अंधेरा गया, इसमें कितना अंतर हुआ? बोले कुछ भी अंतर नहीं। दीपक जलने का मतलब ही हुआ कि अंधेरा गायब हो गया। बात आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से परमात्मा का संबंध स्वीकार करना और जीवन में हमारे कलमश को दूर होना, इतना ही अंतर है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तब ही। अंधकार और प्रकाश। अब प्रकाश के निकट प्रकाश है, अब उस समय आप अंधकार को बुलाओ। फिर एक बार मैंने पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज एक कथा सुनाया करते थे कि भगवत साक्षात्कार में कैसे पाप दूर होते हैं, इस विषय में एक उदाहरण दिया करते थे। एक बार अंधेरे ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। भगवान ने पूछा, एक महापुरुषों का चिंतन है, क्या बात है, क्या शिकायत है? अंधकार ने कहा महाराज सूर्य मुझे परेशान करते हैं, मैं जहां होता हूं ये आते हैं, मुझे भागना पड़ता है। तो कहा ठीक है, ऐसा तुमको दिक्कत है तो हम शिकायत करते हैं, हम बुलाते हैं सूर्य को, तुम खड़े रहो। तो सूर्य को वहीं बुलाया, सूर्य भगवान आ जाओ। तो प्रभु की आज्ञा से सूर्य भगवान जैसे ही गए और सूर्य पहुंचने के बाद सूर्य से कहा तुम अंधेरे को परेशान क्यों करते हो? तो सूर्य ने कहा महाराज पहले एक बात तो बताइए, अंधेरे का जरा दर्शन करा दीजिए मुझे, मैंने तो आज तक अंधेरे को देखा नहीं है, एक बार अंधेरे को देख तो लूं फिर उसकी बात करूं, मैं तो किसी को परेशान करता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि अंधेरे का मतलब होता क्या है? प्रकाश का अभाव अंधकार नहीं होता है, अप्रकट प्रकाश ही अंधकार है। तो अब यहां हम लोग क्या समझेंगे कि जब साधक परमात्मा का आश्रय स्वीकार कर लेता है, उसी समय हमारे जीवन में जो कलमश दूर होकर भगवान कहते पराम गतिम यान्ति, वो भी भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ एक दिया जलाओ, ज्ञान का भक्ति का दीपक प्रज्वलित करो, अध्यात्म दीप का एक सुंदर दीपक तैयार हो जाए तो अपने आप ये पाप इत्यादि दूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात और कहूं मैं, यदि हम लोग चाहना, हम लोगों को अपने मन से एक संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पवान होना पड़ेगा। कैसे? मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा, सूर्य का उदय होने के बाद यदि कोई व्यक्ति आंख बंद करके बैठा रहे तो हुआ क्या? सूर्य की कमी है कि उसको आंख खोलने में देरी है? आप थोड़ा सा चिंतन करना इस बात में। इसका मतलब है भगवान नित्य प्राप्त है, उनका शरण ग्रहण करना है। लेकिन कोई नेत्र बंद करके कोई बैठ जाए, मतलब
अभिनय करे, परमात्मा को स्वीकार न करे, तो आप जरा सोचिएगा स्वीकार न करने का परिणाम क्या हुआ। अंधकार तुमको मिलेगा, अंधकार आपको मिलेगा। परमात्मा के अंधकार नहीं है, लेकिन आपकी नासमझी के कारण अंधकार प्रकट हो रहा है। आंख खोलो, परमात्मा की ओर देखो, प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कोई व्यक्ति सो रहा हो ना, आप उसको जगा सकते हैं, लेकिन कोई अभिनय करके सो रहा हो तो उसको जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम लोग वास्तविकता नहीं समझते, हम लोग तो अभिनय कर रहे हैं। सज्जनों, पापयोनयः, पहला अधिकारी दुराचारी, दूसरा पापयोनयः। अरे पाप योनि में जन्म हुआ हो, कोई हमने गलती की हो, उसके कारण इस योनि में आए हों, यह कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा ऐसे कृपालु है, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, सब छोड़ दो, बस इतना ही सोचो, प्रभु कृपालु हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, यह अनुभव करना चाहिए। इसलिए पाप योनि में, जैसे अब हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में कथा आई है कि जो गजेंद्र है ना, वो गजेंद्र ने क्या काम किया, एक अपराध किया था, अगस्त्य जी का अपमान किया था। अगस्त्य जी का अपमान करने का परिणाम क्या हुआ, तो अगस्त्य जी ने कहा कि हे राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था वो गजेंद्र, जो भागवत में आया है ना, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। तो उन्होंने कहा कि जा तू पाप योनि में चला जा, मेरा अपमान करता है। अब गजेंद्र, इंद्रद्युम्न नाम का राजा, हाथी पाप योनि में चला आया। लेकिन आप जरा सोचिए, गजेंद्र जब जल पीने गया, परिवार वाले भी उसको बचाने में नाकाम रहे, तो अंत में क्या काम किया उसने, भगवान की शरण को स्वीकार करता है। और आज गजेंद्र स्तुति की कितनी महिमा है, भगवान के चरण शरण को स्वीकार करता है। और याद रखना, जब स्वीकार किया, बिल्कुल हृदय से स्वीकार किया, क्योंकि परिवार वालों ने जवाब दिया, स्वयं का बल खत्म हो गया, अब अंत में असहाय होकर जब परमात्मा को पुकारता है, तो सज्जनों, द्वारिका में शब्द गयो, सोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। पुकारा, भगवान आ गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ गजेंद्र ने पुकारने में देरी की थी, भगवान ने आने में देरी नहीं की। और भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, भगवान का अवतार अन्यत्र कहीं से हो सकता है, लेकिन गजेंद्र ने जब पुकारा, भगवान का अवतार कहाँ हुआ, बोले गरुड़ के पीठ में से परमात्मा प्रकट हुए। एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमाना नैते यदोपसृपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरि आविरासित। परमात्मा वहीं गरुड़ के पीठ से प्रकट हो गए, वैकुंठ से आए ऐसा नहीं। जैसे प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट होते हैं, उसी तरह से गजेंद्र के लिए गरुड़ के पीठ में से अवतार होता है। आप जरा सोचिएगा, इन सूत्रों को सोचने की आवश्यकता है, अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। वृत्रासुर के सामने भगवान प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, कहां से प्रकट हुए सज्जनों? वृत्रासुर के सामने भगवान जब प्रकट हुए, कहां से प्रकट हुए? जब इंद्र वज्र लेके आया था ना, वज्र में से गोविंद प्रकट होते। आप कभी सोचिएगा, वज्र में देखता है इंद्र, वज्र देख रहा है इंद्र, जिस वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध करना है, इंद्र कह रहा है तो वज्र है। वृत्रासुर कहता है इंद्र वज्र नहीं है, मेरे परमात्मा वज्रावतार के रूप में प्रकट हुए। एक कितनी बड़ी बात है, मेरे भगवान वज्रावतार के रूप में आए, ये वज्र नहीं है, मेरे परमात्मा का अवतार है वज्र के रूप में। अब और बड़ी सुंदर स्तुति 4 श्लोकों में गाया है, गजब है। तो कहने का मैं आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूं, भगवान कहते पापयोनयः अपि पराम गतिम यान्ति। ये भक्ति के अधिकारी दुराचारी भी है। कैसे? वर्तमान के पापी पापयोनयः भी है,
जो भविष्य, जो भूतकाल के पापी थे, किसी कारण से इस योनि में आए, संस्कार जागृत हुआ, किसी घटना के कारण उनको ऐसी स्थिति आई, परमात्मा की ओर बढ़े, परमात्मा की कृपा हुई, आज भक्त की श्रेणी में पहुंच गए, जटायु भक्त बने। आप जरा सोचिए, गीध अधम खल आमिष भोगी, मांस भक्षण करने वाला जटायु। आप सोचना थोड़ी इस विषय में, पापयो नय, अरे भाई कहीं भी जन्म मिले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जटायु जैसी वृत्ति हो। गीध देह तजी धरी हरि रूपा, शरीर को त्याग कर भगवत रूप में प्रकट हो जाते हैं जटायु जी। इसलिए जटायु के बारे में अब मैं केवल इतना कहूं, हिरण की योनि में भरत जी ने भजन किया है। आप भागवत का 5वां स्कंद पढ़ लेना कभी। हिरण की योनि में, क्योंकि असावधानी हो गई, साधना की थी, हिरण की योनि मिली, भजन हुआ वहां भी। मेरे पूज्य महाराज श्री एक कथा सुनाया करते थे, कहते मैंने अपनी आंखों से देखा, सीताराम जी बताते थे। कौन सी कथा? कहा कि दतिया में जो पीताम्बरा पीठ है वहाँ वो रहा करते, पहले बहुत वर्ष वहाँ उन्होंने अध्ययन भी किया पूज्य स्वामी जी, दतिया वाले स्वामी जी से। तो वहाँ कहते एक कुत्ता था, और महाराज जी ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोले कुत्ता हमेशा गेट के बाहर रहता था प्राय। तो स्वामी जी जैसे आते थे, दतिया वाले स्वामी जी, और कहते थे, कुत्ते को पुकारते थे, वो कुत्ता आता था, जैसे दोनों पैर आगे करते स्वामी जी को प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद स्वामी जी कुछ दे देते थे, वो खाता था, फिर तुरंत बाहर, भीतर कभी आता नहीं, केवल थोड़ी देर के लिए स्वामी जी बुलाते थे, आया, दे दिया और बाहर चला गया, और बाहर बैठा रहता था, कभी किसी से कोई मतलब नहीं, चुपचाप बैठे रहना। कहते हैं एकादशी तिथि कब है, आश्चर्य की बात आपसे कहें, एकादशी की तिथि कब है? कहते वो कुत्ता बता देता था। कैसे? बोले एकादशी तिथि के दिन उसके सामने कोई अन्न डालो तो अन्न नहीं लेता था। तो स्वामी जी कहते देखो भाई, कुत्ता ने कह दिया आज एकादशी है, देखो। स्वामी जी दिखाते थे लोगों को, और वो कहते हैं देवोत्थानी एकादशी के दिन सुबह आके स्वामी जी को प्रणाम किया और बाहर जाके प्राण त्यागता है, कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो कहने का अर्थ यह है, ऐसे पाप योनि वाले, मतलब पाप योनि, कोई अपराध हुआ है, कोई इसमें कोई और करने की जरूरत नहीं, किसी अपराध के कारण ऐसे योनि में आए हों, लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था मिली, संतों का आश्रय मिला, ऐसी कोई घटना घट गई, ऐसे लोग भी मेरी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करते हैं अर्जुन। इसलिए पाप योनि वाले, पशु हो, पक्षी हो, राक्षस हो, असुर हो, वे सब मेरे भक्ति के अधिकारी, दुराचारी है। और आगे भगवान कहते तीसरे अधिकारी कौन है? स्त्रिय। स्त्रियों को भगवान ने अधिकारी नहीं कहा। या लोग बिना कुछ समझे गीता पर ऐसा लांछन करते, भगवान ने नारियों की निंदा की। अरे सोचो जरा, जहां श्री कृष्ण द्रौपदी को का चीर हरण होते समय द्रौपदी के लिए वस्त्रावतार बन के प्रकट हो सकते हैं, क्या वहां भगवान नारियों की निंदा वाले शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? भगवान कहते हैं स्त्रियों को व्यस्तता रहती है, स्त्रियों के जीवन में कई प्रकार की स्थिति आती है, कभी कभी व्यवहारिक, पारिवारिक, प्राकृतिक। भगवान कहते हैं वे सब जितनी भी स्त्री जाति है, इसलिए स्त्री शब्द बहुवचन है, सब मेरी भक्ति की अधिकारिणी है। और याद रखना, किसी भी वर्ण की स्त्री हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी आश्रम की हो, वो सब भक्ति की अधिकारिणी है। ये स्तुति है, निंदा नहीं है। चाहे देवहूति हो, प्रभु की माता हो, चाहे शबरी हो, दोनों में भगवान की, इसलिए मां कहते शबरी को भी, दोनों अधिकारिणी है। अब जाति पाति की आप बात करेंगे, इसलिए भगवान के स्त्री, किसी भी जाति की। भगवान जब शबरी माता के पास जाते हैं, भगवान कहते मां मैं एक रिश्ता मानता हूं,
एक ही रिश्ता मेरे लिए काफी है। और याद रखना, ये रिश्ता सुन लेना, परमात्मा कौन से रिश्ता को अपनाते हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। अब आप छोटा सा चिंतन करना, यहां भगवान क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। रघुपति भगवान कह रहे हैं सुनो, सुनिए, भामिनी मतलब सुंदरी, बाता मेरी बात को सुनिए। अब मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आप लोग खूब चिंतन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अब आपको यहां शब्द जब प्रयोग कर रहे हैं भगवान, भामिनी, भामिनी का अर्थ क्या होता है, सुंदरी, ठीक है। सबरी माता कैसी है, रामचरितमानस के अनुसार तो सुंदरता की चर्चा है नहीं उनमें, वृद्धा हो चुकी है। लेकिन भगवान कहते तुम सुंदरी हो। अब यदि सुंदरता की बात करनी होती तो शूर्पणखा जब भगवान राम के पास गई तो बहुत सुंदरी बन के गई, लेकिन मेरे राघवेंद्र सरकार ने एक बार भी शूर्पणखा को सुंदरी नहीं कहा। और यहां सबरी से कह रहे हैं तुम सुंदरी हो। कारण क्या है, कारण यह है भगवान ये कहना चाहते शूर्पणखा मेरे पास गई, तुम्हारे पास मैं आया। शूर्पणखा वासना है और तुम उपासना हो, सबरी। और दूसरी बात यह है शूर्पणखा ने शरीर को सजाया है, इसलिए शारीरिक रूप से सुंदरी हो सकती है, लेकिन मैं शरीर के सौंदर्य को महत्व नहीं देता हूं। तुमने शरीर को महत्व नहीं दिया, अपने मन को महत्व दिया, और अपने मन को तुमने सजाया है, और जिसका मन सुंदर है वही वास्तव में सुंदर है। शरीर के सौंदर्य का कोई मापदंड नहीं होता है, किसको आप सुंदरी कहेंगे। इसलिए यहां भगवान बहुत सुंदर सूत्र देते हैं, शूर्पणखा वासना है, वो मेरे पास जाती है लेकिन मुझे नहीं पा सकती, और उपासना सबरी है, और जहां होती है मैं उसके पास आता हूं। तो वो नाता भगवान कहते हैं मानहु एक भगति कर नाता, भक्ति के नाते को ही भगवान स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ सज्जनों, भगवान यह कहना चाहते हैं जो महिला हैं, स्त्रियां हैं, भगवान की आराधना की पूर्ण अधिकारिणी है। खूब भजन करें, अधिक से अधिक भजन करें, पूर्ण अधिकारिणी, कहीं किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु वाली बात भी नहीं है। और एक कई लोग कहते महाराज ये माताओं को जो है 4 दिन में क्या नहीं करना। मैं आपको कहूं, एक बात कहूं, मानसिक रूप से भगवान का नाम लेने में कोई मनाही, खूब नाम लो, खूब मन से मानसिक जप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों, स्पष्ट लिखा है तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। कोई नियम नहीं है प्रभु का नाम लेने में, भगवान की शरणागति को स्वीकारने में कोई नियम नहीं, कभी भी ले लो। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जैसे दुराचारी मेरे भक्ति के अधिकारी है, पापियोनी वाले अधिकारी है, स्त्रियां यदि समाज उनको किसी वर्ण जाति के रूप में हेय दृष्टि से देखता है, मैं कहता हूं स्त्रियां मेरी भक्ति की अधिकारिणी है। चाहे सबरी हो, चाहे अहिल्या हो, चाहे देवहूति हो, चाहे गार्गी हो, चाहे अपाला हो, वर्तमान में भी चाहे मीराबाई हो, चाहे कर्माबाई हो, चाहे करमैती बाई हो। तो इसका मतलब है कि भगवान कहते हैं ये भी मेरी भक्ति की अधिकारिणी है। स्त्रियों उसके बाद कहते हैं वैश्य, वैश्यों के बारे में भगवान कहते हैं मेरे भक्ति के अधिकारी हैं वो लोग, भजन कर सकते हैं। इसलिए वो तुलाधार वैश्य हो, दुर्गा सप्तशती में जिसकी चर्चा आती है समाधि नाम का वैश्य, भगवान के भजन के अधिकारी। इसलिए यहां अधिकारी की चर्चा की है, दुराचारी, पापयोनी, स्त्री, वैश्य, शूद्र। शूद्र भी भगवान की भक्ति के अधिकारी है। कैसे अधिकारी, याद रखना। जैसे विदुर जी, यदि देखा जाए तो व्यावहारिक रूप में देखें तो शूद्र, निषाद राजगुह,
इनको भजन मिला कि नहीं मिला? कितनी दिव्य भक्ति मिली। विदुर चरित्र सुन के हम नतमस्तक होते हैं। तो अब हम कहेंगे ब्राह्मण को ही भजन का अधिकार है। भगवान कहते हैं ऐसे भ्रम मत फैलाओ, ये सब मेरे भक्ति के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में एक छोटा सा भाव आपके सामने रखूं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों का संवाद आता है। नवयोगेश्वर के संवाद में जो चमस नाम के योगेश्वर है, चमस नाम के योगेश्वर क्या कह रहे हैं विदेहराज निमि से कि हे निमि, कि आप भक्ति के अधिकारी किस किस को समझ रहे हैं। ये भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का ये चौथा श्लोक है। क्या कह रहे हैं? दूरे हरि कथा के चित। देखिए भगवान को पीड़ा तो उस समय भी रही होगी, जो यहाँ श्रीमद् भागवत में योगेश्वरों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। यहाँ भागवत के 9वें अध्याय में ही प्रकट हो रहा है। वह नवयोगेश्वर में या 9वें अध्याय में क्या कहते हैं? दूरे हरि कथा के चित दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिय शूद्रा दय चैव तेनुकंप्या भवादृशा। वाह, बहुत सुंदर भाव। कहते हैं कि हे राजन, ऐसा लगता है कहीं स्त्रियों के मन में भाव न हो कि हम भजन के अधिकारिणी है कि नहीं, इसलिए कहीं भगवत भजन से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति मिले, कीर्तन प्राप्त हो, उसका आप प्रयत्न करते रहो, ये कहते हैं। तो विदुर हैं, निषाद राज हैं, ये सब भजन के अधिकारी हैं। दूरे हरि कथा के चित। बस इतना ही कहूंगा, भक्ति के अधिकारी तब होंगे जब इनको ये भजन को चाहें, भजन को चाहें। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जन्म से हम भक्ति के अधिकारी है, नहीं है। जन्म से कोई भक्ति का अधिकार नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि जन्म जो होता है ना, याद रखना, हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक आया है, जन्मना जायते शूद्र। जन्म से तो हम ऐसे ही हैं। जितने भी प्राणी मात्र, मनुष्य को ले लीजिएगा, जितने भी मनुष्य, सारों का जन्म एक जैसा ही तो होता है। ये जरूर हो सकता है एक सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होती है, एक को बहुत बड़े अस्पताल में होता होगा, अंतर केवल इतना है। लेकिन जन्म तो साधारण है, सबका होता है उसी तरह से, किसी का नॉर्मल, किसी का सिजेरियन, जन्म तो है। तो आप जरा इसमें सोचिएगा, जन्म सबका एक जैसा। यदि हम लोग जन्म पर दृष्टि डालें कि मैं ब्राह्मण के घर में आया हूं, भैया जन्म तो शूद्र के घर में पैदा हुआ, उसी तरह से हुआ आपका भी, केवल तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो ना। यदि हमें जन्म पर दृष्टि डालनी है, जन्म पर यदि दृष्टि डालेंगे तो प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, शायद तुम्हें अभिमान आ सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे वर्ण में जन्म लिया, ऐसे में जन्म लिया। इसलिए जन्म पर दृष्टि डालना बंद करो। मैं कौन से वर्ण में जन्म लिया हूं, फिर क्या करो, हाँ अपने वर्ण का गौरव करो, अलग बात है, लेकिन जब भगवत आराधना करो, मैं ब्राह्मण हूं नहीं, मैं भगवान का हूं। भगवान की कृपालुता पर, भगवान पर दृष्टि डालो, अपने जन्म पर दृष्टि डालोगे तो अहम आ जाएगा। और याद रखना, एक बात और कहूं, अपने जन्म पर भी दृष्टि न डालो और अपने कर्मों पर भी दृष्टि न डालो, भगवान की कृपा का दर्शन करो, भगवान के अनुग्रह पे दृष्टि डालो, और धीरे धीरे अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो भगवान कहेंगे तुम्हारा, जैसे वो सूर्य का प्रकाश आते अंधकार नष्ट हो जाएगा। भगवान यही तो कहना चाहते हैं, जन्म पर नहीं, भगवान पर दृष्टि डालो। प्रभु मैं आपका हूं, मैंने आपका आश्रय ले लिया है सरकार, और जो आपका आश्रय ले लिया आप उसको स्वीकार तो करते ही करते हैं। इसलिए जन्म को आप जरा देखना, विश्वामित्र जैसे ऋषि, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ जी को कहना पड़ा, लेकिन जन्म क्षत्रियों के यहां हुआ था, गाधी के पुत्र थे, क्षत्रिय थे। विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बन गए। बस इतना ही हमें करना है, हम चाहते क्या है।
चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, हम चाहते क्या है? भगवान कहते हम मुक्ति चाहते, भक्ति चाहते। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न करूं मैं, मुक्ति किसकी चाहते हैं? आप लोग इतने दिन से गीता का चिंतन कर सुन रहे हैं ना, मुक्ति किसकी चाहते हैं? शरीर की चाहते हैं या जीवात्मा की मुक्ति हो, आत्मा की मुक्ति, आत्म मुक्ति की चर्चा करेंगे। आप किसकी मुक्ति चाहते हैं? तो यदि शरीर की मुक्ति चाहते हैं तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, नहीं होने वाली है, क्योंकि शरीर नश्वर है, शरीर पार्थिव है, संसार का है, शरीर यहीं रहने वाला है, शरीर की मुक्ति नहीं। अब आप शरीर की जब मुक्ति नहीं है तो शरीर पर दृष्टि क्यों डालते हो? हमें तो परमात्मा की कृपा से जीव भाव से मुक्त होना है ना, और जीव भाव से यदि मुक्त होना है तो आपको क्या करना होगा? केवल 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 भगवान का वर्ण करना है, भगवान का आश्रय लेना है, और भगवान का आश्रय लेगा तो जीवात्मा परमात्मा में समर्पित हो जाएगा। तो आप जैसे हैं ना, अपने आप पवित्र हो जाएंगे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। इसलिए भगवान के साथ तादात्म्य बनाना पड़ता है, तब शरीर आसक्ति, संसार आसक्ति, ये सब धीरे धीरे हटेगी, तो जीवन में क्या होगा? परमात्मा का आश्रय बोध हो जाएगा। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है अपने भाष्य में। ये सब क्या है? स्त्रिय, वैश्य, पापयोन, योनि, शूद्र, ये सब क्या है? आश्रयत्वेन गृहीत्वा। स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक श्लोक सूत्र है। मतलब आश्रयत्वेन, उन्होंने आश्रय के रूप में स्वीकार किया है, ग्रहण किया है। आश्रय के रूप में यदि प्रभु पकड़ में आ जाएं सज्जनों, तब क्या होगा? तो भगवान कहते तब उनके जीवन में होगा ते पियांति पराम गति। नीचे वाली पंक्ति है ना, 31वें श्लोक का, ते पियांति पराम गति। क्या अर्थ हुआ इसका? बोले यदि परमात्मा को आश्रय के रूप में भीतर से आपने स्वीकार कर लिया तो ते पियांति पराम गति, परम गति को प्राप्त करते हैं। सच्ची बात, इसमें कोई अकाट्य नहीं है, कोई काट नहीं सकता, अकाट्य सत्य है प्रभु का आश्रय। एक बात और समझ लेना, परमात्मा का आश्रय क्या करता है? आप इसको बहुत ध्यान से सुनना और हो सके तो नोट कर लेना। भगवान का आश्रय लेने का रिजल्ट क्या होता है? परमात्मा का आश्रय लेने का रिजल्ट बाधाएं नष्ट हो जाती, बाधाएं खत्म हो जाती। कौन सी बाधाएं? यदि आपने भगवान का आश्रय लिया है, परमात्मा को पाने का दृढ़ निश्चय किया है और आश्रय भगवान का है, याद रखना सज्जनों, जिन बाधाओं से आप परमात्मा की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन बाधाओं को भगवान धीरे धीरे हटा देते हैं। दृढ़ निश्चय करके यदि पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने एक व्यापार चालू किया था और भगवान का आश्रय लिया तो आपके व्यापार में जो भी रुकावटें थी भगवान ने सब खत्म कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यहां सूत्र भगवान ये नहीं दे रहे व्यापार वाली बात। ये परम गतिम पराम गतिम यान्ति, तेप यान्ति पराम गति, ये परम गति को प्राप्त करते, परमात्मा ये बात कह रहे हैं। तो जब परम गति को ये प्राप्त करते हैं तो परम गति परमात्मा, परमात्मा को पाने की दृढ़ निष्ठा आपके जीवन में हो, और उस परम गति को पाने में जो बाधा लग रही है भगवान उन बाधाओं को हटा देंगे। याद रखना सज्जनों, बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं जगतगुरु शंकराचार्य भगवान। आश्रय के रूप में आपने स्वीकार किया, बाधाएं हट जाएंगे। कैसे हटेंगे? आपने यदि परमात्मा को हृदय से स्वीकार कर लिया तो आपके मार्ग में यदि आपके लिए धन बाधा है तो भगवान धन हटा देंगे। परिवार बाधा है तो परिवार हट जाएगा, लेकिन वो हम न समझ पाए तो बात और है। बस मेरे मार्ग में आने में जो जो बाधाएं हैं हट जाएंगी। अरे आपको एक बात और बढ़िया बात सुनाता हूं। देखिए श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय में बहुत सुंदर भाव, जब गोपियों को गोविंद ने बुलाया, हे गोपियां तुम मेरे पास आओ, बंसी बजा के बुलाया,
और आपको आश्चर्य होगा, गोपियां निकलने लगी। कुछ गोपियां ऐसी थी जो परमात्मा के प्रति निष्ठा तो थी, लेकिन वे कुछ कारणों से बाधा उत्पन्न था उनको, तो परिवार वाले रोकते थे, अथवा शारीरिक परिस्थितियां जो महिलाओं में प्राकृतिक हो सकती है, शायद हो रही हो। सुखदेव जी महाराज घोषणा करते हैं, परीक्षित उनका शरीर नष्ट हो गया, शरीर बाधा थी परमात्मा में मिलन में। फिर महाराज शरीर नष्ट हुआ तो क्या हुआ, वो श्लोक मैं आपको सुनाता हूं। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक है। क्या कहते हैं, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण वंदना। अब आप आश्चर्य करेंगे इस श्लोक को समझ लेंगे तो। कहते हैं तमेव, परमात्मा को स्वीकार कर लिया इन्होंने, मेरे भगवान है, चाहे किसी रूप में हो, कन्हैया ही मेरे सर्वस्व है। इस बात को गोपियों ने स्वीकार किया तो शरीर बाधा, जहुर गुणमयम देह, ये जो पंच गुणों से, ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर वहीं छोड़ दिया। फिर एक चिन्मय देह प्राप्त हुआ, फिर परमात्मा से मिलन के लिए सद्य प्रक्षीण बंधन नष्ट, शारीरिक बंधन खत्म कर दिया परमात्मा ने। हम लोग भक्ति के मर्म को समझने की कोशिश तो करें। एक बार आपकी दृढ़ निष्ठा हो जाए सज्जनों, जिन बाधक तत्व है परमात्मा में के मिलन में, भगवान उन बाधक तत्वों को हटा देते हैं। यदि शरीर बाधक है, शरीर हट जाएगा। अब हम लोग उसको कृपा के रूप में देखते हैं या फिर प्रतिकूलता के रूप में देखते हैं, भगवान का क्रोध देखते हैं, क्या देखते हैं, ये देखने के दृष्टिकोण है। जिन तत्वों से परमात्मा मिलन देरी है, जिन तत्वों के कारण परमात्मा दूर लगता है, जिसके कारण परमात्मा दूसरा लगता है, भगवान कहते हैं यदि दृढ़ निष्ठा से मुझे पकड़ने के लिए चलो तो सही, मैं सारी बाधाओं को दूर कर देता हूं। और महाराज, इसलिए तो भगवान क्या बात कह रहे हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अब इसको पकड़ना, फिर मैं उसी बात को ला रहा हूं। सुदुराचार, दुराचारों में भी महाराज एक नंबर का दुराचार होगा यदि वो भी परमात्मा की ओर चला जाएगा। साधुरेव समंत, साधु बन गया, क्या भगवान ने बाधा थी, बड़े दुराचार उसके जीवन में बाधा थी, तो भगवान ने दुराचार हटा दिया। समझ रहे होंगे, दुराचार हटा दिया। तो आप केवल मत समझना कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। भगवान कहते सबको मैं एक एक करके गिना रहा हूं अर्जुन, लेकिन इस बात का ध्यान देना, मुझे पकड़ के रख लो तुम, और मुझे जिस दिन तुम पकड़ के रख लोगे और भीतर से आश्रय का बोध हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे मार्ग के जो बाधाएं भजन में जो आ रही है, मैं जानता हूं कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं को मैं हटाता जाऊंगा। लेकिन जब हटने लगे तो रोना नहीं, ठाकुर जी ने कृपा करके बाधा थी हटा दी, ये भाव यदि जीवन में आ जाए तो आपका हर पल उत्सव बन जाएगा, हर पल आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा स्वयं कहे मेरी निष्ठा कर, मेरा आश्रय लेकर यदि तुम चलोगे, बाधा हटाने का काम मेरा है। दुराचारिता मैं खत्म कर दूंगा, अनाचार खत्म कर दूंगा, सदाचार स्थापित करके क्या बनाऊंगा, साधुरेव समंतव्य, मैं साधु बनाऊंगा उसको। भगवान ने दुराचार हटाया है। इसलिए सज्जनों, ये भक्ति के अधिकारियों की चर्चा ठाकुर जी कर रहे हैं। कौन कौन से अधिकारी, 5 अधिकारियों की चर्चा। दुराचारी हो, दुराचार हट जाएगा। और पापयोनि, पहला अधिकार दुराचारी, पापयोनि, स्त्री, वैश्य, शूद्र। अब आगे 2 अधिकारियों की चर्चा करते हैं। श्लोक का पाठ तो कर ही लेंगे, आगे की चर्चा हम लोग करेंगे कल। आइए, भक्ति के अब 2 अधिकारी हैं। यह है 33वां श्लोक। मनोज भैया होंगे तो श्लोक आ जाएगा स्क्रीन पे। जो 33वें श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं, मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। 33वां श्लोक,
है। हाँ, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम्। इसका अर्थ क्या है? इसमें 2 अधिकारी हैं। 5 अधिकारी तो हो गए, अब 2, 7 हो जाएंगे फिर। देखो, पुनः पुण्यः ब्राह्मणः तथा भक्ता राजर्षयः किम इमं अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य माम भज। बहुत बढ़िया श्लोक है। नीचे की पंक्ति तो गजब की है। भगवान कहते हैं पुनः पुण्यः ब्राह्मण, जिनका मैंने अधिकार की चर्चा की वो तो है ही है। पुण्यः ब्राह्मणा, जो पुण्यवान जो ब्राह्मण है। देखिए आ रहे हैं सब लोग। उसके बाद भक्त ब्राह्मण और भक्ता राजर्षय, और भक्त जो राजर्षि है, अर्थात क्षत्रियों का तो कहना ही क्या। जो भक्त है, भक्त क्षत्रिय पुण्य ब्राह्मण, उनका तो कहना ही क्या है। तो अब 2 अधिकारी और हो गए। कौन कौन से हो गए? पुण्य ब्राह्मण और भक्त क्षत्रिय। देखो भाई, ब्राह्मण होना हो तो पुण्यवान बनना पड़ेगा। ब्राह्मण यदि तुम अपने आप को मानते हो मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तो फिर एरे गेरे नथु खेरे मत बनो, पुण्या ब्राह्मणा। यदि आप क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है तो भक्ता क्षत्राजर्षि, राजर्षि तो भक्त बनो। उसके बाद उनका तो कहना ही क्या है। ये 2 हो गए ना, पुण्य ब्राह्मण और राजर्षि क्षत्रिय, ये भी भक्त के अधिकारी है, भक्ति के। अब भगवान कहते हैं इन सब का तो कहना ही क्या। इसीलिए हे अर्जुन, इमं अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य, इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त करके। लोक शब्द का अर्थ यहाँ पृथ्वी लोक मत अर्थ कर लेना, यहाँ लोक शब्द का अर्थ मनुष्य, मतलब मनुष्य जीवन, शरीर। इस अनित्य और सुख रहित मनुष्य देह को पाकर तुम्हें क्या करना है? माम भजस्व, मेरा भजन कर। भजस्व याद रखना। मुझे कभी कभी लगता है यहाँ भगवान ये नहीं कहते भजन करना चाहिए, मनुष्य बनने के बाद भजन करना नहीं। अर्जुन नहीं, अब कर चाहिए शब्द मैं प्रयोग नहीं करूंगा तुमको। जब ये सब दिखा चुका हूं, तुम अधिकारी हो भजन के, भक्ति कर सकते हो, मेरा स्मरण कर सकते हो, अब मैं क्यों कहूंगा भजन करना चाहिए? मैं कहूंगा तुमसे, आदेश दे रहा हूं अर्जुन, माम भजस्व, मेरा भजन कर। बिल्कुल यहां लोट लकार का प्रयोग किया है भगवान ने। लोट लकार का प्रयोग करके एकदम आदेश दिया है कि तुम्हें भजन करना है और भजन कर अर्जुन। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। तो अब मैं इसकी चर्चा को विराम देता हुआ इतना ही कहूंगा, भक्ति के यहाँ 7 अधिकारी और 7 अधिकारियों का बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन किया है। यहाँ कभी भी आप लोग किसी बात को लेकर निंदा पे मत उतरना। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अधिक से अधिक मनन करना। कल भी इसी पर चर्चा चले, देखेंगे ठाकुर जी की इच्छा जैसी होगी। इस श्लोक का उच्चारण किया और एक श्लोक और 34 श्लोकों का अध्याय है, और आज 35 दिन हो गए इसकी चर्चा।